क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं बल्कि आपका अपना दिमाग है। एक ऐसी रात जब पूरी दुनिया चैन की नींद सो रही होती है, लेकिन आपका दिमाग हजारों सवालों में उलझा होता है। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाए तो, अगर मेरा फैसला गलत निकला तो, और फिर आप सोचते रहते हैं, इतना सोचते हैं कि आखिर में कुछ करते ही नहीं है। याद रखिए, ओवर थिंकिंग कभी समस्या का समाधान नहीं देता, वह सिर्फ समस्या को आपके दिमाग में और बड़ा बना देता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ओवर थिंकिंग बंद करने के 3 सबसे असरदार तरीके बताने वाला हूँ। अगर आपने इन्हें अपनी जिंदगी में लागू कर लिया तो आपका दिमाग पहले से कहीं ज्यादा शांत, मजबूत और फोकस हो जाएगा। पहला तरीका, एक्शन बीट्स ओवर थिंकिंग। ध्यान से सुनिए, दिमाग का एक नियम है, खाली दिमाग सबसे ज्यादा कहानियां बनाता है। जितना आप बैठे रहेंगे उतना आपका दिमाग भविष्य की कल्पनाएं करेगा, लेकिन जिस पल आप एक्शन लेना शुरू कर देते हैं ओवर थिंकिंग कम होने लगती है। मान लीजिए आपको जिम जाना है, लेकिन आपका दिमाग कहता है कल से शुरू करेंगे, आज मौसम ठीक नहीं है, लोग क्या सोचेंगे। अगर आप बैठकर इन बातों पर सोचते रहेंगे तो शायद महीनों निकल जाएंगे, लेकिन अगर आपने सिर्फ जूते पहने और घर से बाहर निकल गए, आधी लड़ाई उसी समय जीत चुके होंगे। याद रखिए, एक्शन डर को खत्म करता है, सोचना नहीं, करना शुरू कीजिए, क्योंकि दिमाग सवाल पूछता रहेगा लेकिन जवाब सिर्फ एक्शन देगा। दूसरा तरीका, हर बात आपके कंट्रोल में नहीं है। ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी वजह क्या है? हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश। आप सोचते हैं सब लोग आपको पसंद करें, हर फैसला सही निकले, भविष्य बिल्कुल वैसा ही हो जैसा आपने सोचा है, लेकिन जिंदगी कभी भी हमारे प्लान के हिसाब से नहीं चलती। अगर बारिश आ जाए तो क्या आप उसे रोक सकते हैं? अगर कोई इंसान आपको पसंद न करे तो क्या आप उसे मजबूर कर सकते हैं? नहीं। फिर ऐसी चीजों के बारे में इतना क्यों सोचना जो आपके कंट्रोल में नहीं है? एक आसान नियम याद रखिए, अपने आप से पूछिए क्या यह मेरे कंट्रोल में है? अगर जवाब हाँ है तो एक्शन लीजिए, अगर जवाब नहीं है तो उसे एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि जिस चीज को बदला नहीं जा सकता उस पर चिंता करना सिर्फ अपनी ऊर्जा बर्बाद करना है। तीसरा तरीका, अपने दिमाग को काम दो। दिमाग कभी खाली नहीं बैठता। अगर आप उसे कोई अच्छा काम नहीं देंगे तो वह खुद ही डर, चिंता और नेगेटिव बातें सोचने लगेगा। इसलिए अपने दिमाग को डायरेक्शन दीजिए, नई स्किल सीखिए, एक्सरसाइज कीजिए, बुक पढ़िए, मेडिटेशन कीजिए और एक गोल्स पर काम कीजिए। याद रखिए, बिजी होना और प्रोडक्टिव होना अलग बात है, लेकिन पर्पज के साथ बिजी रहना ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी दवा है। जब आपका पूरा ध्यान अपने सपनों पर होगा तो बेकार की चिंताओं के लिए समय नहीं बचेगा। एक छोटी सी कहानी, 2 दोस्त थे, दोनों के सामने एक ही चैलेंज था। पहला दोस्त दिन रात यही सोचता रहता अगर मैं हार गया तो, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दूसरा दोस्त सोचने की जगह तैयारी करता रहा। कुछ महीनों बाद दोनों का रिजल्ट आया। पहला दोस्त अभी भी बहाने ढूंढ रहा था, दूसरा अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चुका था। फर्क टैलेंट का नहीं था, फर्क एक्शन का था। जो एक्शन लेगा वो सक्सेस होगा। याद रखिए, ओवर थिंकिंग आपको थका देती है लेकिन आगे नहीं बढ़ाती। डर आपको रोकता है लेकिन कोशिश आपको बदल देती है। परफेक्ट समय कभी नहीं आएगा, परफेक्ट मौका कभी नहीं मिलेगा, परफेक्ट इंसान भी कोई नहीं होता। जो लोग आज सफल है उन्होंने भी डर महसूस किया था। फर्क सिर्फ इतना था, उन्होंने डर के बावजूद कदम बढ़ाया। आज से जब भी आपका दिमाग जरूरत से ज्यादा सोचने लगे तो ये 3 बातें याद रखना। पहला, सोचना बंद करो, पहला कदम उठाओ। दूसरा, जो कंट्रोल में नहीं है उसे छोड़ दो। तीसरा, अपने दिमाग को पर्पस दो ताकि उसे डर बनाने का मौका न मिले। अगर आप सिर्फ इन 3 आदतों को अगले 30 दिनों तक अपनाते हैं तो आप खुद महसूस करेंगे आपका माइंड पहले से कहीं ज्यादा शांत हो चुका है। जिंदगी बदलने के लिए आपको दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी सोच बदलनी है। क्योंकि ओवर थिंकिंग आपको आपके सपनों से दूर ले जाती है, लेकिन एक्शन आपको मंजिल तक पहुंचाता है। इसलिए डरिए मत, जरूरत से ज्यादा मत सोचिए, क्योंकि जिस दिन आपने अपने दिमाग पर जीत हासिल कर ली उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। याद रखिए, ओवर थिंकिंग कमजोर नहीं बनाती, लेकिन अगर आप उसे अपने ऊपर हावी होने दे तो वह आपकी ताकत जरूर छीन लेती है। इसलिए सोचिए कम और जीना शुरू कीजिए। धन्यवाद।